हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करता है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए ऐसा क्या है जो जानना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। ये दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं तो हम दोनों ले लेते हैं। एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फोर ऑफ wands, 3 of wands. ओके, Knight of swords, what else, प्लीज़ गाइड मी। ओके, यहाँ पे भी 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। ओके, द एम्परर, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, what else? Knight of wands. Okay, and bottom of the deck 9 of cups and justice reverse. Oh my god. Okay. तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमें, मैं सबसे पहले क्या मैं पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, कोई कहीं पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। इस जस्टिस को कोई पलट देना चाहता है, उलट देना चाहता है, यानी कि आपके हक में कोई जस्टिस मिलने वाला है। कोई कोर्ट का मैटर है या किसी इंसान से आपका कोई हक है, कोई हिस्सा है, कोई पैसा है, कहीं पे फंस गया है, जहाँ पे वो आपको मिलना चाहिए, जेन्युइन आपकी मेहनत का है, वहाँ पे कोई ये जस्टिस देना नहीं चाहता, इस जस्टिस को रोक देना चाहता है। तो कोई तो है भाई कि जो आपके हक में जस्टिस नहीं आने देना चाहता है। जस्टिस पे प्रहार, यानी कि कुछ भी करके उस जस्टिस को पलटा जाए, उल्टा जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। यहाँ पे तो कोई ऐसा है, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल क्रिएट करना। पैसा आपके हक का है, उसको ना देना। कोई है ऐसा कि जो चीज़ें आपकी हक की हैं, जो जेन्युइनली आपको मिलनी चाहिए, वो चीज़ें ना देना। जस्टिस यहाँ पे मैरिड लाइफ में भी है। हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको जस्टिस मिलना चाहिए, कुछ आपके साथ ज़्यादती हुई है, किसी ने आपके साथ चीट किया है, झूठ बोला है,
धोखा दिया है, तो यहाँ भी आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, पर कोई है उस जस्टिस को रोक रहा है। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ट्रैवलिंग यहाँ पे मुझे दिख रही है, ट्रैवलिंग, कोई ट्रैवल करने वाला या आप ट्रैवल करने वाले हो, कहीं पे आना जाना ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी यहाँ पे कंफर्म है। और यहाँ पे कोई आपकी तरफ बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 लोगों की नज़र आपके पैसे पे है। हो सकता है यहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था, वहाँ पे जस्टिस आते आते रुक जाना, जस्टिस मिलने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल पैदा होना, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत घमंडी, खुद को एम्परर कहता होगा, घमंडी इंसान है, खुद को अनुभवी कहता है, पर ऐसा कुछ है नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। एक क्योटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बड़ा एम्परर खुद को समझता है कि इससे बड़ा योद्धा, इससे बड़ा अनुभवी, इससे ज़्यादा चालाक, इससे ज़्यादा ये अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है। इसे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कोई इस दुनिया में है नहीं, यानी मैं, ये मैं वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस इंसान के हाथ कुछ ऐसा लगा है जो इसके तोते उड़ गए हैं बुरी तरीके से, और ये लड़ाई झगड़े पे उतर आया है। ये जो भी इंसान है, ये आपके जीवन में केओस क्रिएट करना चाहता है, और यही इंसान आपके जस्टिस को उल्टा कर देना, यानी कि आप हक रखते हो जस्टिस पाने का, पर वहाँ पे इनजस्टिस हो, ऐसा कोई मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इसके हाथ कुछ ऐसा लगा है जो इसके तोते उड़ गए। जुबान चुप है, पर खौफ आंखों में दिख रहा है इस इंसान के, बहुत खौफ इस इंसान को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसके हाथ ऐसा क्या लग गया जो इसके तोते उड़ चुके हैं। द वर्ल्ड, ठीक है। तो इस इंसान को ये इंसान को पता है कि आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड। अगर इसने कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर डाली थी आपकी जस्टिस को रोकने के लिए, तो ये जस्टिस आपके जीवन में होके रहेगा। इसके तोते इसलिए उड़ गए हैं, इसकी मेहनत पानी में चली गई है। इसने किसी से पैसे रुपए दे के आपके ऊपर एक इविल आई कह सकते हैं आप, या फिर कुछ आपके ऊपर तंत्र मंत्र। यहाँ पे देखिए डेविल्स बैठे हुए हैं, डेविल्स की एनर्जी है, ऊपर एंजल्स हैं, नीचे डेविल्स हैं, आप देख सकते हैं दोनों तरफ, और बीच में आप प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से। यहाँ डेविल है, यहाँ डेविल है, ऊपर 2 एंजल्स हैं। तो इसे कुछ इसके तोते इसलिए उड़ गए कि इसने सोचा था मैं कुछ ना कुछ टोने टोटके करके, तंत्र मंत्र करके आपको जो जस्टिस मिलने वाला है उसे बर्बाद कर दूंगा, पर इसके तोते उड़ गए जब इसको पता चला कि आपके चारों तरफ तो एक बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन शील्ड है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके तरफ तो बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन शील्ड है, ये कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा आपको दी गई है, एंजल्स के द्वारा ये प्रोटेक्शन शील्ड आपको मिली हुई है, आपको प्रोटेक्ट किया गया है। और ये यहाँ पे इसके एक कदम पीछे हटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ये ना आगे, क्योंकि इसे पता है कि जस्टिस होके रहेगा, ये चाहे जितने तिकड़म लगा ले। आपके पैसे पे इसने हो सकता है कुछ फ्रॉड किया हो या आपसे पैसे ऐंठे हो। 3 लोग की नज़र आपके पैसे पे है, यहाँ पे दिख रहा मुझे, आपकी खुशियाँ छीनना। अगर रिलेशनशिप में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके साथ इनजस्टिस हो रहा था, तो ये जस्टिस भले ये रिवर्स में आया है, पर आपके साथ जस्टिस होके रहेगा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। ये कोई भी तरीका है नहीं इनके पास कि इस जस्टिस को ये काट दें। ये इनकी सोच है कि जस्टिस को हम उल्टा कर देंगे, पर ऐसा होगा नहीं। इन्हें अच्छी तरीके से ये चीज़ पता चल चुका है कि अब जस्टिस आएगा, इनको बहुत बड़ा कर्मा फेस करना पड़ेगा, इनके जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है। एक कोई ऐसी खबर इन्हें मिल सकती है जहाँ से इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली है, कुछ बैड न्यूज़ इनके जीवन में आ सकती है, क्योंकि इन्होंने आपके हर चीज़ को देखो। अब ये जस्टिस जो डेस्टिनी में है, जहाँ से आपको जस्टिस मिलना है, उसको उल्टा करने की कोशिश, यानी कि उसको बदलने की कोशिश इन्होंने की थी, जिसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ सकता है। इन्हें कोई देखो, ये आपके लिए हमेशा प्लानिंग प्लॉटिंग करना 24/7 इनका यही काम रहता है। जब भी इन्हें टाइम मिलता है ये यही काम करते हैं। यहाँ पे किसी का कॉल मैसेज आ सकता है, ताकि इनका दिमाग यूनिवर्स डाइवर्ट करने वाले हैं, किसी ऐसी मुसीबत में इनको फंसाने वाले हैं कि आपकी तरफ से इनका दिमाग हट जाए और ये अपना दिमाग
कहीं और इस्तेमाल करें। एक सैड न्यूज़ इनको मिल सकती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से आपके जीवन में क्योस करने के लिए बढ़ रहे थे, आपकी खुशियाँ ख़राब करना। यानी आप अगर थोड़ा सा भी खुश होते हो तो इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये किसी भी तरीके से आपके जीवन में दोबारा से लड़ाई झगड़े या कोई क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको लगाम लगाने के लिए इनके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, किसी और तरफ इनका दिमाग लगे, इसलिए यूनिवर्स इन्हें कोई ऐसी खबर देने वाले हैं जहां इनके हालत ख़राब हो सकती है। और इन्हें ये चीज़ पता है कि अब ये कामयाब नहीं हो सकते। इनके तोते इसलिए उड़े हुए हैं क्योंकि आपको ये प्रोटेक्टेड देख रहे हैं। तो सामने से वार ये कर नहीं सकते। सामने से वार करने आएंगे तो उल्टा इनका ही नुकसान है, इन्हें पता है। तो अभी पीठ पीछे अगर तंत्र मंत्र के तरफ ये जा रहे थे या सोच रहे थे कि तंत्र मंत्र करके और आपके जीवन में आपके जस्टिस आपको ना मिले, ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वो भी इनके हाथ से गया। यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप में किसी न किसी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप किसी का टूटा है, कोई बहुत दुखी है, किसी ने किसी को धोखा दिया, यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है, तो उसमें भी जस्टिस आता हुआ मुझे दिख रहा है। जस्टिस का यानी जो कुछ भी गलत हुआ है जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। कोई जा सकता है। देखिए इनके जीवन से जो मैंने अभी कहा था, इनके कोई बैड न्यूज़ मिल सकती है, कोई खबर कॉल मैसेज कोई आ सकता है। तो इनके लाइफ से किसी के जाने की एनर्जी है, कोई जा सकता है इनके लाइफ से, चला जा सकता है। इन्हें ऐसी खबर कोई मिल सकती है ताकि इनका दिमाग वहाँ पे डाइवर्ट होने वाला है, या आपका पीछा छोड़ के उधर की तरफ जाने वाले हैं कि वहाँ के पहले सिचुएशन को संभालेंगे ये, फिर बाद में ये देखेंगे क्या करना है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से ही हो रहा है ताकि आपका किसी भी तरीके से पीछा छोड़ें। जस्टिस आपको मिलना है। तो मैंने कहा ना, इस लड़ाई झगड़े से बचाने के लिए, इस नार्सिसिस्ट इंसान से बचाने के लिए जो आपको हर घड़ी हार्म करने के लिए बैठा रहता है, इसे जलन है, जेलसी है बहुत ज़्यादा, आपके पैसे से, आपके धन से, आपके मेहनत से और आपके टैलेंट से भी। आप काफ़ी टैलेंटेड इंसान हो सकते हैं इसे, और आपके ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन में आप देखो, आप ना यहाँ पे जो पहले थे, ये इंसान चाहता आप वैसे ही सीधे सच्चे और इसके तलवार का सामना करते रहो, डरे रहो और डर करके इसकी बात मानो। कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में, लेकिन अभी ये देख रहा आपकी एनर्जी बदल गई है। काफ़ी आप जस्टिस अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये कोई आपका दोस्त भी हो सकता है भाई, क्योंकि किसी आपके दोस्त ने कुछ आपके साथ पीठ पीछे ऐसा गलत किया है, बहुत गलत, जो आपके जीवन में क्योस मचा हुआ, लड़ाई झगड़े जो मचे हुए, इसमें किसी दोस्त का हाथ भी हो सकता है, या रिलेशन ख़राब करने में किसी दोस्त का हाथ हो सकता है। तो इन्हें डाइवर्ट, ये ना हर पल आपसे लड़ाई झगड़े, जेलसी है यहाँ पे। आपको ऐसी सिचुएशन में, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन में देखना चाहते, कभी भी आपको आज़ाद नहीं देखना चाहते, कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहते। यहाँ पे खुशियाँ, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, आप इनसे बहुत कुछ सीखे हो। अभी आप ना क्या करते हो, अपनी खुशियों को इनके सामने जाहिर नहीं करते। आप खुश बहुत हो, आप पैसे भी कमा रहे हो, पर आप ऐसा जताते हो, आपने सीख लिया है कि इसके सामने, इस इंसान के सामने मुझे कैसे रहना है। तो इसी इंसान ने आपको एक बहुत बड़ा लेसन दिया है और ये अब अपने ही फंस गया है अपनी ही बातों में, क्योंकि आप सीख गए हो और ये आपको उसी तरह से देख रहा है। एक्चुअल में आप अंदर से भी बदल गए हो, बाहर से भी बदल गए हो। अब आप दिमाग का इस्तेमाल करो। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशंस का इस्तेमाल करते थे, अब से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर बात करते थे, सारी बातें खोल खोल के रख देते थे इनके सामने। यहाँ पे ये अब आपने अपने इमोशंस को सप्रेस करना सीख लिया। अभी आप इमोशंस को आगे नहीं लागते, काफ़ी बुद्धिमानी से काम कर रहे हो और ईश्वर ने आपको प्रोटेक्शन दे रखा है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कोई ब्लैक मैजिक भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पे तंत्र मंत्र करके ये आपको, आपके जीवन में जस्टिस नहीं होने देना चाहते। तो ये खुद ही फंस गया, क्योंकि इसे ये चीज़, जब इसने आपके ऊपर कोई ऐसे इविल आई प्रोजेक्ट किया तो इन्हें पता चला कि आप तो पूरी तरह प्रोटेक्टेड हो, आपके ऊपर ये चीज़ें काम नहीं कर सकती। एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक इन्हें मिला यूनिवर्स के द्वारा, और एक बैड न्यूज़, इनके जीवन से किसी जाने की बैड न्यूज़ इन्हें मिली या मिलने वाली है, ताकि आपका पीछा छोड़े और आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ सके। ये यूनिवर्स चाहते हैं खुशियाँ आपको मिले, क्योंकि खुशियों के बहुत सारे दुश्मन मुझे यहाँ पे आपके दिखाई दे रहे। 3 लोग तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहे हैं कि आपके पैसे के पीछे पड़े। ओह, आपको ये देना चाहते हैं यूनिवर्स, द सन। अब देखिए आपकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा आपको नेम फेम मिलना है, ये लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे यूनिवर्स उन्हें आपसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आप सन की तरह शाइन करने वाले हो। जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है उससे आप बहुत सारा धन कमा रहे हो या कमाने वाले हो। और यहाँ पे आपके डेस्टिनी में ये है, आपको बहुत कुछ मिलना है, वो मिल के रहेगा। किसी के तंत्रमंत्र करने से आपके जीवन में जो जस्टिस आने वाला है, लोगों ने जितना भी इनजस्टिस आपके साथ किया, ये फैमिली के हों, वर्क प्लेस पे हों, बाहर के हों, रिश्तेदार हों, कोई भी हो, या खुद के बच्चे हों। देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप के साथ बहुत इनजस्टिस करते हैं। ये अक्सर मैंने, सबके लिए नहीं है, किसी किसी के लिए, कोई कोई ऐसे करते हैं। तो अगर ऐसा भी कोई है तो यहाँ पे जस्टिस मिल के रहेगा। देखो, यहाँ पे यूनिवर्स भाव देखते हैं कि भाव क्या है आपका, ठीक है। भाव आपका अच्छा है तो आपके साथ जस्टिस होगा, ऐसा नहीं हो सकता। टावर मूवमेंट, तो यहाँ पे जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया उसके जीवन में कर्मा के रूप में उसके लाइफ में टावर मूवमेंट यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। धज्जियाँ उड़ेंगी। जिस इंसान ने भी आपके साथ गलत किया, ऐसा न्यूज़ मिलेगा कि कोई इसके जीवन से जा रहा है, और ये टावर मूवमेंट वो सहन करना बड़ा मुश्किल होगा। ये कर्मा है किसी का। बसा बसाया घर किसी का उजाड़ा गया है तो उजड़ेगा ज़रूर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पैसे पे किसी की नज़र डाली है तो कहीं बहुत बड़ा एक लॉस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये कर्मा के रूप में किसी के जीवन में आ रहा है। ये कोई भी आपसे कनेक्टेड कोई इंसान हो सकता है जो इस तरीके की सोच आपके लिए रखता है। मैरिड लाइफ ख़राब हुई है, किसी ने टावर मूवमेंट क्रिएट किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पे टारगेट किसी ने किया था आप दोनों को अलग करने के लिए, या आपके रिश्ते में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवा के आपको दोनों का ये रिलेशन ख़राब करने की कोशिश की थी, तो उसके जीवन में यहाँ पे टावर मूवमेंट है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है आप किसी से मिलने वाले हो, कोई आपका फ्रेंड, सोलमेट कोई भी हो सकता है। कोई पुराना फ्रेंड आपके जीवन में वापस आ रहा है या मिलने वाला है, आपके पास आने वाला है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो कोई ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है। थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा। काफ़ी लंबे समय से आप ख़राब ही फील कर रहे थे। हैप्पी फैमिली, तो कोई आपके फैमिली का जो बाहर रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, वो आपके पास आने वाले हैं। एक फैमिली कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है। कोई आ रहा है आपके जीवन में, आपके लाइफ में कोई आ रहा है जहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ हैं, रेनबो है, बहुत सारी खुशी मुझे दिख रही है। एक फैमिली कंप्लीट होती नज़र आ रही है। अगर आपके फैमिली का कोई पर्सन बाहर था तो वो आपके पास आते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी खुशियाँ दिख रही हैं। जस्टिस आपके साथ होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैंने पहले बताया था कोई थर्ड पार्टी है, यहाँ पे भी कंफर्मेशन हो गया। कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे आपके लाइफ में। मून मैजिक, थर्ड पार्टी, न्यू मून पे आपके ऊपर स्पेल करना, ये हो सकता है ये थर्ड पार्टी ही आपके जस्टिस को रोक रही है। आपके जीवन में आपके पार्टनर से अलग करने की जो इसने गंदी साजिश की है, हो सकता है यही थर्ड पार्टी है कि ये आपके जीवन में आप जस्टिस मांग रहे हो, अपना हक मांग रहे हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों को अलग करने के लिए बहुत सारी चालें चली हैं। किसी फीमेल की एनर्जी आ रही है। मून मीन्स मन, मन मीन्स कोई फीमेल की एनर्जी नज़र आ रही है कि इसी ने आपके रिलेशन को ख़राब किया, किसी को आपके पास आने नहीं दे रही। तो यही ब्लैक मैजिक कर रही है, यही आपके जस्टिस को रोकना चाहती है। आप जो जस्टिस मांग रहे हो उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट करना, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि ये अपने बैड न्यूज़ में फंसने वाले हैं। इनको कोई ऐसी बैड न्यूज़ मिलेगी आपकी खुशियों के लिए यूनिवर्स ये सब कर रहे हैं, इन्हें कहीं और इंगेज कर रहे हैं ताकि आपके जीवन में थोड़ी खुशी आ सके, थोड़ा आप शाइन कर रहे हो। अभी तो ये और भी जेलस हैं, बहुत जेलसी है इनके अंदर। कहाँ गया ये वाला कार्ड, मैं आपको दिखाती हूँ। ये 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके जीवन में जो क्रिएटिविटी निकल के बाहर आ रही है और यहाँ पे आप सन की तरह जो शाइन कर रहे हो, यहाँ पे जेलसी बढ़ती ही जा रही है। आपकी खुशियों को थोड़ा सा आपकी खुशी जीवन में आए, इसलिए यूनिवर्स बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में करते हुए नज़र आ रहे हैं और इन लोगों को आपके लाइफ से हटाते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि आपके जो डेस्टिनी में आपको मिल सके। ये लोग धोखेबाज हैं, चीटर हैं, लायर हैं, पीठ में खंजर घोंपने वाले। एक बार नहीं, कई बार आपके घोंप चुके हैं। ऑलरेडी आप इनको जान चुके हो, आप जानते हो इसे, और आपको पता है ये इंसान धोखेबाज है, इसने बहुत बार धोखे किए हैं। इसे बहुत बड़ा कर्मा टावर मोमेंट के रूप में मिलने वाला है, 9 ऑफ सॉर्ड्स के रूप में मिलने वाला है। अब इसी इंसान की रातें जाग जाग के बीतने वाली हैं, क्योंकि ऐसा ये कर्मा भुगतने वाला है। अच्छा, इसने ना जब भी आपके जीवन में क्योस यानी
क्यों सॉरी जब भी इसने आपके जीवन में कुछ धोखा किया, चीट किया, झूठ बोला है, फिर पलट के देखने ज़रूर गया है कि क्या रिएक्शन है आपका। इस इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आ रहा है, धोखेबाज के जीवन में। देखो मैं एक दो नहीं बोल रही, आपको बहुत धोखे मिले भाई, कितने सारे लोगों ने आपको धोखा दिया, फ्रेंड ने धोखा दिया। ये कोई इंसान है आपकी एनर्जी से ही जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, ये कोई ऐसा इंसान है। तो इसने भी आपको कई बार धोखा दिया है। आप ऐसा है ना, मैं बताओ, आप हर धोखेबाजों का चेहरा पहचान चुके हो। ये जस्टिस इनको इतना बड़ा टावर बन के इनके जीवन में गिरने वाला है, इसीलिए ये रिवर्स, यानी कि आपके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है ना, ये चाहते हैं आपको उसमें जस्टिस ना मिले, लेकिन ये टावर मूवमेंट इनका कर्म, आपको जस्टिस भी मिलेगा। इनके जीवन में टावर मूवमेंट के रूप में बहुत बड़ा कर्मा ये फेस करने वाले हैं। कोई बैड न्यूज़ मिलेगी, कोई जा सकता है इनके जीवन से, बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है। जिसको संभालने में बिजी होंगे आपका पीछा ही छोड़ देंगे, और यूनिवर्स जो आपके डेस्टिनी में है धीरे 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 सब कुछ आपको सर्व करने वाले हैं। अच्छी एनर्जी है। देखो यूनिवर्स कैसे कहाँ क्या कर देंगे किसी को नहीं पता है। हर किसी पे नज़र होती है डिवाइन की, एंजल्स की, यूनिवर्स की। तो जो जिसके डेस्टिनी में है वो मिलेगा। इन्होंने आपके साथ बुरा किया, इन्हें टावर मिल रहा है। आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया, आपकी खुशियाँ यूनिवर्स खुद लौटाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपने शायद डिवाइन को सरेंडर किया होगा, जस्टिस आपको मिलेगा जिस चीज़ में आप चाह रहे थे। कुछ नंबर्स देखते हैं, 19 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर अगेन, तो मैंने पहले ही बताया प्रोटेक्टेड हो। 21 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 444, 3 टाइम्स 4 आ चुका है, आप इसे क्लेम कर सकते हैं 444, ठीक है। और 6 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 16, 18, 3, 7, 19, 11 एंड 10 नंबर, ठीक है। तो 444 आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम एज भी देख लेते हैं। एज यहाँ पे है किसी की 45, 49, 56, 50 एंड 51, 58, 36, 35, 34 एंड 41 किसी की एज हो सकती है। और अब आपके लिए अब आपके लिए गाइडेंस भी देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। कोई मैसेज है तो मैसेज भी दीजिए प्लीज़। इंट्यूशन, देखिए आपको इंट्यूशन आ रही होगी, पक्का यकीन होगा, इंट्यूशन भी आ रही होगी कि जितने भी खतरनाक कुछ रेड फ्लैग्स अगर आपको आसपास दिख रहे हैं, इस इंसान के रिगार्डिंग में बात कर रही हूँ, 7 ऑफ सोर्ड, कोई ऐसा इंसान है, आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आपके इंट्यूशन कुछ और कह रही है, आप उसको सुन नहीं रहे हो, अगर तो अपने इंट्यूशन की आपको सुनना है, इग्नोर नहीं करना है। नहीं तो ये इंसान आपको बहुत बड़े फिर से धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, इस इंसान से दूर रहना है, इस इंसान से बच के रहना है, या ये इंसान चीटर, लायर, धोखेबाज है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये आपका वहम है, पर ये वहम नहीं है। आपको सुनने अपने इंट्यूशन की, सतर्क रहना है। कोई वैकेशन पे जाने वाला है, कोई बैग पैक कर रहा है, ट्रैवलिंग सून, जल्दी ही कोई ट्रैवल करने वाला या कर रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी की ट्रैवलिंग होती हुई नज़र आ रही है। अर्थ साइन के यहाँ पे कोई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। अर्थ साइन यहाँ पे यूनिवर्स ने मुझे ये ज़ोडिएक साइन दिया है। सन साइन, मून साइन कुछ भी आपका हो सकता है। ये अर्थ साइन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्ट, कुछ आपने मैनिफेस्ट किया है, वो मैनिफेस्टेशन, शायद आपने जस्टिस मांगा है तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, क्योंकि डेस्टिनी में जितना आपने झेला है, जितना आपने अननेसेसरी का दुख झेला है, उस पर आपको जस्टिस मिलना तो बनता है। या आपने मैनिफेस्ट भी किया था, वो आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है।
तो चलिए देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या है। एक्चुअल में यहाँ पे जो इंसान आपको इतने हल्के में समझ रहा था ना, तो आपके बारे में ऐसा कुछ पता चला इस इंसान को कि आप प्रोटेक्टेड हो, ये कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता। तो इस इंसान के देख के तोते उड़ गए। इसने बहुत कुछ सोचा था कि कुछ टोने टोटके करके, कुछ तंत्र मंत्र करके आपको पूरी तरह हिला देगा, लेकिन यहाँ पे जब इसे ये पता चला कि भाई आप तो प्रोटेक्टेड हो, तो इसकी पूरी तरह से इसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। और यहाँ पे यूनिवर्स ने भी इसके साथ अच्छा खासा खेल कर दिया है ताकि ये आपका पीछा छोड़े। बहुत सुंदर एनर्जी है। तो इसीलिए इसके तोते उड़ गए कि अब ये कुछ नहीं, इसे ऐसा लगा यानी कि वहीं पे इसकी हार हो गई, इसके तोते ही उड़ गए कि अब क्या कर सकते हैं, है ना। तो आर, ठीक है, EDJUNTR, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स यहाँ पे आए हुए हैं। ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं ये आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।